हाँ दोस्तों, तो आज है महाशिवरात्रि। और एक कहानी है जो मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आपने शायद सुनी भी होगी, शायद ना भी सुनी हो। तो फटाफट से शुरू करते हैं। कहानी है भगवान शिव की और भस्मासुर की। तो ऐसे एक भस्मासुर करके एक ऐसा असुर था, जो वो नहीं होते हैं जो हर बात पे हँसते हैं, हाँ 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 हाँ, वो वाला असुर था। तो उसको उसको क्या पावर चाहिए थी, बहुत सारी। उसको थोड़ा सा ऐसा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि मैं कम तो नहीं हूँ किसी से। तो उसको ऐसे पावर चाहिए थी, तो उसने क्या किया, उसको पता चला भगवान शिव ऐसे सबको आशीर्वाद बांट रहे हैं। ज़्यादा मतलब उसमें वो वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, ज़्यादा वो आधार कार्ड की तरह नहीं है वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इनकी पूजा करता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगाने पड़ते थे उसमें। तो उसने पूजा शुरू कर दी। उसको पावर चाहिए थी, तो उसने पूजा शुरू कर दी। अब शिव जी बहुत इक्वालिटी में विश्वास करते थे, इक्वालिटी में बहुत विश्वास करते थे। तो थोड़े थोड़े शायद लेफ्टिस्ट शायद थे, नहीं पता नहीं। तो उन्होंने सुना वो अपने कैलाश में मस्त अपने पहाड़ों के बीच में, बर्फ़ के बीच में अपना कर रहे थे। तो आवाज़ आई भस्मासुर की। तो उन्होंने सुना ये क्या चक्कर है, कौन है भाई, अभी कौन, ये कौन जाग गया। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान लगा के सुना, तो उन्हें पता चला भस्मासुर है। तो शिव जी ऐसे बराबरी में विश्वास करते हैं। उन्होंने वो ऐसे नहीं थे कि भाई किसी को वरदान देंगे किसी को नहीं देंगे, नहीं। जो मेरी पूजा करेगा सबको मिलेगा, भगवान हो चाहे सुर हो, असुर हो, देवता हो, दानव हो, कोई भी, सब चलेगा। तो ऐसे उनको पता चला ये दानव है, असुर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, करेंगे, इसकी भी इच्छा पूरी करेंगे। तो शिव जी ऐसे ऐसे दबाया और गायब हो गए, और वहाँ सीधे पहुँच गए। तो उसको बोले भस्मासुर आंखें खोल। तो उसने आंखें खोली। तो शिव जी ने पूछा हाँ क्या चाहिए बोल। हाँ, तू मस्त सेवा मस्त की है तूने, तो बता तेरे को क्या चाहिए। तो भस्मासुर खुश हो गया। उसने कहा अब तो मौका मस्त है। तो उसने कहा कि भगवान शिव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं, अमर हो जाऊं। तो भगवान शिव ने कहा कि देख, मैं जानता हूँ तेरी सोशल कंडीशन बुरी रही है, तो झुग्गी झोपड़ियों में बड़ा हुआ है, असुर है। तो मैं जानता हूँ थोड़ी तेरे में अकल कम होगी, तो पढ़ा लिखा नहीं है। बट बेसिक जो नेचर है ना प्रकृति का, वो ऐसा है कि हर किसी को मरना पड़ता है एक वक्त के बाद। तो तू ये मत सोच कि तू अमर हो जाएगा, ठीक है। तो वो सिगरेट पीने वालों की जैसे मत सोच कि मैं सिगरेट पीऊँगा तो कभी मरूंगा नहीं, मुझे तो नहीं होगा कैंसर, मुझे कैसे हो सकता है कैंसर। तो ऐसे करके शिव जी ने उसको समझाया कि देखो ये तो नहीं हो पाएगा, और कुछ देख ले, ऑप्शन हो तो उसने सोचा यार क्या करें। फिर उसने कहा कि यार मुझे तो बहुत पावरफुल बनना है, शिव जी को बोला। और थोड़ा शिव जी को देख कर वो मन में सोचने लगा कि यार शिव जी से भी पावरफुल बन जाऊँ तो मज़ा आ जाए। तो शिव जी ने कहा "हाँ, बोल जल्दी बोल, चाहिए क्या वो बता"। तो उसने कहा कि ऐसा करो, मुझे पावर दे दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ वो पूरा भस्म हो जाए वहीं पे, और उसकी राख बन जाए। शिव जी ने कहा कि हाँ यार, इसने तो पूजा तो मेरी खूब की है, देना तो पड़ेगा, नहीं देंगे तो अपना वो सिद्धांत टूट जाएगा। शिव जी ने कहा ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है, तथास्तु, दे दिया। तो ऐसे उसने ऐसे अपना हाथ देखा, ऐसे थानोस की तरह, उसके थोड़ी वो लाइटनिंग वाइटनिंग हुई, उसने ऐसे करके अपना यूँ बनाया। फिर शिव जी को कहा कि अच्छा है, मस्त फील हो रहा है। अब वो है तो इलिटरेट ना, अनपढ़ है ना, पढ़ा लिखा तो है नहीं, असुर है। पूजा उसने कर ली होगी तो ठीक है, उसका थोड़ा वो परसिस्टेंट अच्छा होगा, धैर्य अच्छा होगा उसका, बट है तो असुर ही ना। तो कर दी पागलों वाली बात, कह रहा सर जी मैं तो आप पे ट्राई करूँगा पहली बार। शिव जी ने कहा, ये तो बैकफायर कर गया आइडिया।
मैंने सोचा था कि ये तो कुछ ढंग की चीज़ करेगा, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। तो शिव जी थोड़ा पीछे हो गए, तो वो आगे आने लगा। शिव जी ने कहा ये तो सच में बैकफायर कर गया। तो शिव जी भागे वहाँ से, वो पीछे भागा शिव जी के। भागते भागते शिव जी ने ऐसे वो फ़ोन तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड था उनका, तो उन्होंने ऐसे रीडायल वाला बटन दबाया और सीधा विष्णु जी को फ़ोन लग गया। तो विष्णु जी ऐसे अपने ऐसे वो सोते थे ना, वैसे ध्यान में पड़े थे। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला हाँ ब्रो क्या हुआ? कह रहे सीन हो गया। शिव जी बोले क्या सीन हो गया? उन्होंने कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं गया था उसको वरदान देने, वो मेरे पीछे आ गया, अब क्या करें? विष्णु जी ने कहा ये तो लफड़ा हो गया। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। शिव जी ने कहा कि पक्का? तो कहाँ पक्का? शिव जी ने कहा ठीक है। उनमें थोड़ा क्या ट्रस्ट इश्यू नहीं था, वो क्या अच्छे वाले फ्रेंड थे, आजकल वाले फ्रेंड नहीं थे कि उसको बोलेंगे 5 मिनट में आ रहा हूँ और फिर आधे घंटे में आए। उनको ट्रस्ट इश्यू नहीं था। उन्होंने बोला कि विष्णु जी ने कहा है कि ठीक है मैं देखता हूँ तो कुछ कर लेंगे, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। अगर आज का टाइम होता तो हम लोग आधा घंटा और बहस करते कि तो आ रहा है पक्का आ रहा है यार, तेरे चक्कर में मैं फंस जाऊँगा ये वो। तो शिव जी ने दौड़ते दौड़ते वो फ़ोन काट दिया, वो दौड़ते हुए जंगलों में छिपने लगे, पीछे भस्मासुर आ रहा है। तो भस्मासुर ऐसे जंगल में घुसा, देख रहा है शिव जी नहीं मिल रहे। तो इतने में एक लड़की दिखी उन भस्मासुर को, वो ऐसे तालाब से पानी भर रही थी ऐसा, वो जगह शायद राजस्थान होगी। तो वहाँ से वो पानी भर रही थी ऐसे मस्त। तो वो सुंदर बहुत थी, अट्रैक्टिव एकदम। तो ऐसे ही वो मतलब ये इंस्टाग्राम वाला सुंदर नहीं, वो जो नारंगी रंग की चमड़ी वाले वो नहीं, मतलब लिटरली सुंदर थी। तो वो भस्मासुर ने उसको देखा। और तुमको पता है अनपढ़ आदमी है, गवार है, और हमारे जैसा है जिसको लड़की दिखी अपन फेल हो गए, तो वो भी फेल हो गया वहीं पे। तो वो दौड़ के गया, उसने देखा यार ये गजब सी है, कौन है ये? गया उसको पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि भाई ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं भस्मासुर हूँ, बहुत ताकतवर हूँ और वेल क्वालिफाइड हूँ, और गोरा चिट्टा शायद उसने पूछा था, नहीं पूछा पता नहीं। हाँ तो उसने ये पूछा, उसने ये बताया कि हाँ ये सीन है, मैं ऐसा 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 आदमी हूँ। तो उसने कहा कि उस भस्मासुर सीधा पॉइंट पे आ गया, मतलब कोई कुछ और नहीं पूछा, डेटिंग ना पूछी ना पूछी, रिलेशनशिप सीधा आ गया कि शादी करोगी मुझसे? तो उसने उसने कहा कि हाँ ठीक है शादी तो मैं कर लूँगी, पर एक चीज़ है। तो उसने बोला क्या? कि यार मुझे ना डांस बड़ा अच्छा आता है, और मैंने कहा था कि मैं डांस शादी उसी से करूँगी जो डांस करेगा अच्छा। भस्मासुर सोचने लगा कि डांस क्या होता है ना। अब पागल पागल आदमी, इलिटरेट आदमी जो होगा ना, जिसको दुनिया समझ में नहीं आती, वो उतना दूर होगा आर्ट से, उसको आर्ट नहीं समझ में आएगी। वो उतना जो आदमी जितना आर्ट से दूर होता है ना, वो उतना ही पागल होता है। तो उसको पता नहीं आर्ट क्या होती है, पर उसने कह दिया कि डांस वांस तो नहीं आता मुझे। तो उसने कहा कि हाँ मैं सिखा दूँगी, बाय द वे माय नेम इज़ मोहिनी, नाइस टू मीट यू। एंड उसने भी कहा हाँ माय नेम इज़ भस्मासुर। सो उसने कहा ठीक है मैं डांस वार सिखा दूँगी। तो ये सीन चला थोड़ी देर, तो वो मोहिनी आगे निकल गई हंसते हंसते, और वो हड्डी के पीछे जैसे कुत्ता नहीं भागता, और हाँ प्यार का पंचनामा में वो तीनों लड़के नहीं भागते लड़की के पीछे, वैसे वो पीछे पीछे चला गया लास्ट में। तो वो वहाँ पहुँचा, अंदर पीछे पीछे जाने लगा, तो वो ऐसे ऐसे। तो मोहिनी ने कहा कि देखो मैं जो डांस स्टेप करूँ तुम उसको कॉपी करना, तुम सीख जाओगे। तो उसने कहा ठीक है डन है, और इलिटरेट था तो नकल करने में वैसे ही होशियार था। तो उसने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो वो चले गए, मोहिनी नाचने लगी, वो डांस स्टेप कॉपी करने लगा, वो मोहिनी अच्छी अच्छी नाचने लगी। तो वो जब पूरा मतलब गुम हो गया ना उस डांस में, मोहिनी को पता चल गया कि हाँ अब हो गया गुम। तो उसने नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सर पे हाथ रख लिया। तो वो भस्मासुर को याद रहा नहीं, और मेमोरी तो वैसे ही लो कम ही थी, सर पे हाथ रख दिया खुद के, और भस्म बन गया वहीं पे। फिर इतना हुआ, शिव जी वहाँ पे पहुँचे, वाले यार थैंक्स ब्रो। और वो मोहिनी भी विष्णु
जी के अवतार में वापस आ गई, मतलब वो जो ओरिजिनल चीज़ थी वो। शिव जी ने कहा ठीक है, इस बार तो ठीक है, पर ये थोड़ा ध्यान रखो यार। शिव जी ने कहा हाँ वो ठीक है, देखें, मतलब हो गई यार, गलती हो गई, सबसे होती है यार, इसमें क्या है। तो शिव जी ने कहा ठीक है। शिव जी का चल रहा है, मैं गरुड़ लाया हूँ अपना साथ में। तो शिव जी बोले नहीं, मैं वो चुटकी वाले से जाऊँगा, तो उसमें थोड़ा के जल्दी पहुँच जाते हैं, और आगे काम भी है, मेडिटेशन करना है। शिव जी ने कहा ठीक है। वो विष्णु जी ने कहा ठीक है। तो फिर विष्णु जी अपने वो उनका गरुड़ जो भी था उस पर निकल गए, शिव जी भी पहुँच गए वहाँ पे। सो ये स्टोरी थी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लड़की के चक्कर में भस्म हो सकते हो तुम, ठीक है। और दूसरा, चीज़ ऐसी मांगो जो सूट करे तुम्हें, ठीक है। बस यही है। तो तुमने सुना, मज़ा आया मुझे, थैंक यू सो मच, और हैप्पी महाशिवरात्रि।